नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम मोहन यादव ने किया 2 लाख मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के गाडरवारा शहर के श्री पैलेस शादी भवन में शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ लोहे की 4 पहिया सीढ़ी नसैनी लेकर जा रहे मजदूरों पर अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट का जबरदस्त झटका लगा। हादसे में 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने शोक जताया है। साथ ही मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। शहडोल जिले की अदालत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक विवादित बयान को लेकर सुनवाई हुई। यह बयान उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान पर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने आपत्ति जताई और शहडोल की जिला अदालत में आपराधिक परिवाद दायर किया। उन्होंने इसे भारतीय संविधान की भावना, खासकर धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि यह बयान भड़काऊ है और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए 18 उम्मीदवार। एमपी में युवा कांग्रेस के चुनावों के लिए नामांकनों की स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष के लिए दाखिल किए गए 20 नामांकन फार्मों में से एक नॉमिनेशन रिजेक्ट और एक फॉर्म होल्ड किया गया है। 18 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकृत किए गए हैं। राजीव सिंह का नामांकन होल्ड किया गया है, जबकि दौलत पटेल का नामांकन रिजेक्ट हुआ है। ग्वालियर का मॉडल राजधानी में होगा लागू। राजधानी में बेतरतीब चल रहे ई रिक्शा को लेकर अब प्रशासन सख्त है। ग्वालियर की तर्ज पर भोपाल में भी ई रिक्शा संचालन के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इसके तहत इन्हें तय रूट और 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। 5 रूट पर यह पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाएंगे। मकसद है ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और मोहल्लों से मुख्य सड़कों तक यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना। मछली के शिकार पर प्रतिबंध 16 से वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिगत रखते हुए और उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में जहां पर मत्स्य प्रजनन की संभावना को देखते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में अधिघोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन कर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। सरकार ने बढ़ाई संविदा कर्मचारियों की सैलरी। संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में सरकार ने बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन की वार्षिक वृद्धि की दर 2.94% तय करने संबंधी आदेश जारी किया। इससे वेतन में 375 से 2,500 रुपए तक की वृद्धि होगी। हालांकि मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। अध्यक्ष रमेश राठौर ने सीएम को झांपन देकर कहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह जैसे पहले महंगाई भत्ता मिलता था वही दिया जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो वित्त विभाग बढ़ाता है वह बहुत कम होता है। पुलिस विभाग में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की तैयारी है। बदलाव आरक्षक से लेकर एसपी स्तर तक किया जाएगा। पीए चक्यू के उच्च अधिकारियों के बीच काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक 115 ईएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसे अंतिम सहमति बनाने के बाद जारी कर दिया जाएगा। इस सूची में करीब 100 डिप्टी एसपी शामिल बताए जा रहे हैं। 3 साल से ज्यादा समय से जिलों में टिके एसपी बदले जाएंगे। किसान संघ का दावा, केंद्र एमएसपी पर मूंग खरीदी को तैयार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द की खरीदी नहीं किए जाने को लेकर अब आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने गुरुवार को राज्य सरकार से एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदी का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग की। उन्होंने चेतावनी की यदि 4 दिन के भीतर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजती है तो भारतीय किसान संघ भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करेगा। 49 जिलों में येलो और रेड अलर्ट। मानसून से पहले मौसम विभाग ने राज्य के 49 जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने सभी जिलों में बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों के निर्देश भी दे दिए हैं। मानसून से पहले प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है। बढ़े तापमान से लोग बेहाल हैं। गुरुवार को प्रदेश में 6 जगह लू की स्थिति रही। अगले 2 दिन पारा ऐसे ही रहने की संभावना है। 14 के बाद बारिश की गतिविधियों में थोड़ी तेजी
आ सकती है। मानसून के भी आगे बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में मप्र में मानसून के लिए थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है। 15 से 16 के बाद ही मानसून की दस्तक की संभावना है। इंदौर में तहसीलदार सहित 3 सस्पेंड। इंदौर के देपालपुर क्षेत्र में एक किसान के सीमांकन और कब्जे के आवेदन के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कमिश्नर दीपक सिंह और प्रभारी कलेक्टर गौरव बैनल ने संबंधित तहसीलदार सहित 3 अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। अब डिजिटली होगी जंगली हाथियों की पहचान। डिजिटल इंडिया मुहिम ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है और कई हद तक आसान भी बना दिया है। लेकिन खास बात यह है कि अब इसका उपयोग जंगली जानवरों के लिए भी हो रहा है। अब जंगली हाथियों की गणना डिजिटली की जा रही है और ये अभिनव प्रयास शुरू किया है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक अनोखी और पहली बार की जा रही पहल के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां अब तक यह टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और गणना के लिए प्रसिद्ध रहा है, वहीं अब यहां जंगली हाथियों की पहचान भी डिजिटल तरीके से की जा रही है। प्रबंधन द्वारा एलिफेंट आईडी परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक हाथी की तस्वीर खींचकर उसे एक विशेष कोड और पहचान क्रमांक दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में रहने वाले बीडी सहित विभिन्न खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये एक अच्छी खबर है। सरकार उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता कर रही है और उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दे रही है। ये छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए मिलेगी। इसकी राशि 1,000 रुपए से 25,000 रुपए तक होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश राज्य के बीडी, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, लौह मैग्नीज क्रोम, अयस्क खदान श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 1,000 रुपए से 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर। मार्च में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है और अब अगला महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा दिवाली के आसपास होने की संभावना है। अगला महंगाई भत्ता बढ़ाया जाने से पहले एक बार फिर 18 महीने के बकाया डीए एरियर की चर्चा तेज हो चली है। एक माह देरी से एमपी यूथ कांग्रेस ने जारी की फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट। 1 माह से ज्यादा मशक्कत के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनावों के लिए नामांकनों की स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष के लिए दाखिल किए गए 20 नामांकन फार्मों में से एक नॉमिनेशन रिजेक्ट और एक फॉर्म होल्ड किया गया है। 18 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकृत किए गए हैं। वही अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक लाखन सिंह घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया माने जा रहे हैं। हालांकि के सभी 18 उम्मीदवार अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। सीहोर में 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोक। सीहोर के कलेक्टर बालागुरु के ने जिले के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 15 जून से 15 अक्टूबर तक लागू रहेगा। बुधनी तहसील में स्थित अमरगढ़ और दिगंबर वाटरफॉल तथा इछावर तहसील के कालियादेव वाटरफॉल पर यह प्रतिबंध लागू होगा। बरसात के मौसम में इन स्थलों पर पहाड़ों से अचानक पानी का बहाव बढ़ जाता है। कुंड गहरे और फिसलन भरे हो जाते हैं। इससे नहाते समय सैलानियों की जान को खतरा रहता है। स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाएं। मंदसौर में कलेक्टर अदिति गर्ग ने गुरुवार दोपहर सुशासन भवन सभागार में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कलेक्टर ने स्कूलों में बच्चों का 100% एडमिशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों के परीक्षा परिणामों में सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तहसीलदार के रीडर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एमपी के शिवपुरी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां तहसीलदार के रीडर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। पोहरी में लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की, जहां नाले से अतिक्रमण हटाने के आदेश करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। पोहरी अनुभाग में शुक्रवार को लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस ने पोहरी तहसील में पदस्थ रीडर पुनीत गुप्ता को 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एमपी में बीजेपी के सभी कार्यक्रम निरस्त। गुजरात के अहमदाबाद में हुए बड़े विमान हादसे से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया है। इस प्लेन में 242 यात्रियों के सवार थे। इस भीषण हादसे के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा के होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है। एमपी में 15 और 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 15 और 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिणी हिस्से के पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, खंडवा में 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इसी दौरान मानसून भी प्रदेश में एंटर हो जाएगा। मानसून पिछले 15 दिन से मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री नहीं हो पाई है। हालांकि अब मानसून के सक्रिय होने की हलचल तेज हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने 14-15 जून को मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के एंटर होने की संभावना जताई है। मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 15 जून ही है। पिछले साल यह 21 जून को एंटर हुआ था। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 4 दिन का अनुमान भी जारी किया है, जिसमें शुक्रवार को ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट है। इंदौर के बाद अब भोपाल मेट्रो पर फोकस। इंदौर में मेट्रो के कॉमर्शियल रन को 12 दिन बीत चुके हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। इंदौर के बाद अब भोपाल मेट्रो पर फोकस है, खासकर 3 स्टेशन एम्स, अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस में एंट्री एग्जिट समेत अधूरे काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं, ताकि अगस्त सितंबर तक कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS टीम इंस्पेक्शन करने भोपाल आ जाए। इंदौर मेट्रो के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री ने भोपाल मेट्रो के काम को भी तेजी से चलने की बात कही थी। ऐसे में उम्मीद है कि जब भी भोपाल में मेट्रो का कॉमर्शियल रन होगा। शहडोल में अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर जब्त। शहडोल पुलिस ने गुरुवार को रेत से लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किया है। थाना ब्योहारी को शुक्रवार को सूचना मिली कि ग्राम देवगाम का तेजभान शुक्ला भमरहा नदी से अवैध रेत लेकर कृषि उपज मंडी ब्योहारी की तरफ जा रहा है। पुलिस टीम मंडी पहुंची, वहां रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली मिला। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा का आयोजन 17 जून से किया जा रहा है। यह परीक्षा पहली परीक्षा में असफल या गैर हाजिर रहे विद्यार्थियों के लिए है। जिला शिक्षा विभाग के ADPC गिरीश तिवारी के अनुसार विद्यार्थी सभी विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी श्रेणी सुधार के लिए भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहली परीक्षा में अनुपस्थित या देर से पहुंचने वाले विद्यार्थियों को भी यह अवसर मिलेगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 से 26 जून तक होगी। 12वीं की परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 17 से 26 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों ने MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 11 जून तक आवेदन जमा किए हैं। श्रावण मास की 10 जुलाई से होगी शुरुआत। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से श्रावण माह का आगाज 10 जुलाई से होगा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और ऐन्द्र योग की उपस्थिति में गुरु आदित्य योग में श्रावण मास शुरू होगा। महाकाल मंदिर में 11 जुलाई से श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से श्रावण मास की शुरुआत होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के अनुसार श्रावण माह में ज्योतिर्लिंग यात्रा या शिव मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान शिव पूजन से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन की श्रावणी पूर्णिमा तक यह माह चलेगा। बाढ़ संभावित रपटों पर लगेगी चेतावनी। बोर्ड और सुरक्षा रस्सी मैहर कलेक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक में गुरुवार को कलेक्टर रानी बाटट ने जिले में मानसून पूर्व बाढ़ और जल भराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। कलेक्टर ने कहा कि निचले इलाकों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर लिया जाए। ऐसे स्थानों पर सड़क के रपटों पर चेतावनी संकेतक बोर्ड लगाए जाएं, रस्सी की व्यवस्था हो और ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी जाए। एमपी में कोरोना का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें इंदौर और दमोह और भोपाल के मामले शामिल हैं। बढ़ते कोरोना मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में JN.1 सब वेरिएंट के हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। कई मरीज अस्पतालों में इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे हैं।
छिंदवाड़ा में 6 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस। छिंदवाड़ा जिले में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच की गई। इस दौरान कई दुकानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इंसानों और पशुओं की दवाएं एक ही जगह रखी मिली। कुछ दुकानों में एक्सपायरी दवाएं भी बिक्री के लिए रखी थीं। कार्रवाई के दौरान कोडीन युक्त दवाओं की संदिग्ध मात्रा में खरीद भी सामने आई है। रतलाम में रात को बेवजह घूमने वालों से उठक बैठक लगवाई रतलाम। शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस आधी रात में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही है। चाय पान की दुकानों के पास खड़े लोगों और दोपहिया वाहन पर 3 सवारियों को रोककर पूछताछ की जा रही है। बीती रात पुलिस ने कई युवकों से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। कुछ युवकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर शांति भंग की धाराओं में जेल भेज दिया। भोपाल में कोरोना के 2 नए मरीज। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इसके भोपाल में अब सक्रिय मरीज 13 हो गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएमएचओ डॉ मनीष शर्मा ने कोरोना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। गुरुवार को उन्होंने जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड वार्ड का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट, बिस्तरों और स्टाफ की उपलब्धता देखी। उन्होंने खुद ऑक्सीजन फ्लो जांच कर उसका दबाव चेक किया। सैंपलिंग रूम में हर जगह सैनिटाइजर रखवाने के निर्देश दिए और अलर्ट रहने को कहा। पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दतिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है, जो 15 जून तक चलेगी। यह प्रक्रिया सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। कक्षा 10वीं या 12वीं के अंकों के आधार पर छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। प्रभारी प्राचार्य शैल शर्मा ने बताया कि हमारा लक्ष्य छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एवं प्लेसमेंट कराना है। महाविद्यालय से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए जॉब प्लेसमेंट एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंगनबाड़ी भवनों में बच्चों को मिला नया परिवेश। पीएम जनमन योजना के तहत जिले की सहरिया जनजाति बाहुल्य परियोजनाओं में नव आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कर बच्चों को नया वातावरण दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार जिले की 5 परियोजनाओं में कुल 6 आंगनबाड़ी भवन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक भवन पर लगभग 11,97,000 की लागत आई है। इन भवनों में ज्ञानवर्धक चित्रों की पेंटिंग भी कराई गई है ताकि बच्चों की रुचि और उपस्थिति बनी रहे। कलेक्टर अंशुल गुप्ता स्वयं योजना की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं। मूंग खरीदी न होने से किसान नाराज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय लिए जाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में मूंग खरीदी को लेकर कोई विषय आया है और इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं और किसान संघ से भी बात करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और सभी मामले संवाद के माध्यम से हल करेंगे। मुख्यमंत्री का बरेली दौरा स्थगित। रायसेन जिले के बरेली में 13 जून को प्रस्तावित मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है, मुख्यमंत्री को उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में 129 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। इनमें 78.57 करोड़ रुपए की लागत से नए कार्यों का शिलान्यास और 50.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 32 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल था। कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चयन का नया फॉर्मूलाधार में कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। जिलाध्यक्ष चयन की प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राजस्थान से केंद्रीय पर्यवेक्षक और विधायक अशोक चांदना ने संगठन कार्यक्रम की जानकारी दी। चांदना ने बताया, राहुल गांधी के निर्देश हैं कि इस बार जिलाध्यक्ष का चयन ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं की राय से किया जाएगा। संगठन की संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव से ही चयन होता है। शाजापुर में बाल श्रम कराने पर होगी जेल। शाजापुर में गुरुवार को विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने किया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट नमिता बौरासी ने कहा कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना कानून के खिलाफ है। उनकी शिक्षा विकास के अधिकारों का हनन है। राजगढ़ में 50,000 में फर्जी डिग्री देने का आरोप। राजगढ़ शहर में शिक्षा के नाम पर चल रहा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जीनियस कंप्यूटर सेंटर नामक संस्थान पर फर्जी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तैयार कर युवाओं को नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। कोतवाली पुलिस को मिली शिकायत के बाद टीआई वीर सिंह ठाकुर ने अपनी पुलिस टीम के साथ गुरुवार दोपहर जेल के सामने स्थित सेंटर पर दबिश दी और संचालक कुणाल मेवाड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।